अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, मैं हूं अब्बास हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कोरिया पाक इन्फो। आज की मेरी वीडियो का टॉपिक जो लड़के पाकिस्तान में 2018, 2019 और 2020 वाले बैठे हुए हैं उनके बारे में है। प्यारे दोस्तों, पाकिस्तान में इस वक्त जो ईपीएस टॉपिक टेस्ट 18 तारीख से शुरू होने जा रहा है, ये सारा पीछे एचआरडी कोरिया ऑर्गेनाइज करती है। ये एक मुल्क की और गवर्नमेंट की पॉलिसी होती है जो उसके ऊपर ये अमल दरामद कराते हुए पाकिस्तान ओईसी कराती है। मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ, मैं इस वीडियो में जितनी भी बातें करूँगा मैं थोड़ा उन्हें तरतीब दे देता हूँ, नंबर 1 पर, नंबर 2 पर। अब नंबर 2 पर ये आता है कि ये जो साल का ये जो साल होता है, हर साल का जो कोटा होता है वो मुख्तलिफ होता है और हर मुल्क का अलग-अलग होता है। किसी साल कोटा बढ़ भी जाता है और किसी साल कोटा कम भी हो जाता है। जब ये पूरा साल की पॉलिसी बनती है उसमें फिर उन साल के 4 यानी कि मार्च में और जुलाई में और सितंबर में और दिसंबर में इसमें यानी कि साल के 4 सेमेस्टर बना देते हैं। फिर इनके भी मज़ीद आगे कोटे वगैरह बनते हैं कि कितने बंदों को कितने बंदे ने आना है और कितने बंदों ने नहीं आना। लेकिन ये जो कोटा बनता है इसमें हर मुल्क की जितनी जितनी डिमांड यहाँ पर होती है ये उस हिसाब से बनाते हैं और ये डिपेंड करता है कंपनियों के ऊपर। और उसके बाद नंबर 3 पर यह आता है कि कोरिया में इस वक्त जो लड़के, जब से कोरोना आया है, जो लड़के पाकिस्तान या किसी दूसरे ममालिक में कोरिया से लीगल आउट हो चुके हैं E9 वाले, उनकी तादाद तकरीबन 46,000 है। और वो लीगल आउट हुए थे और वो इस वेटिंग में हैं कि कब तक जो है ना हम दोबारा उन्हीं फैक्ट्रियों में जाएंगे जहां पर पहले काम करके आए हैं। ये 46,000 वो लड़के हैं जो बगैर जिन्होंने कंपनी वगैरह नहीं छोड़ी थी। तो अब इसी वेट में वो सारे बैठे हुए हैं कि कब हम जाएंगे वापस। लेकिन इसका फैसला हुकूमत और जो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर होती है वो करती है, जो कि इस साल यानी कि 2021 में फरवरी के एंड में या मार्च के शुरू में जो इनका शेड्यूल है, जो उनकी पॉलिसी है वो शुरू हो जाएगी, उसका पता चल जाएगा और वो ऐलान भी कर देंगे। यहाँ पर एक बात और आपको बताना मुनासिब समझता हूँ कि जब भी ये मिनिस्ट्री ऑफ लेबर कोई पॉलिसी बनाती है तो वो बहुत सारी चीज़ों को मद्देनज़र रख के बनाती है। अब ये 2004, 5, 6 से जब से ये ईपीएस का जो सिस्टम शुरू हुआ है, जो लोग यहाँ पर लेबर में आते हैं, जो कोरिया का 16 ममालिक के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट है, तो ये हर साल जो वीज़ा मिलता है 4 साल 10 महीने का, जब ख़त्म हो जाता है तो फिर हर साल का जो कोटा होता है वो मुख्तलिफ होता है, किसी का कम होता है, किसी का ज़्यादा होता है। तो जब ये कोटा बनाते हैं तो ये पिछले बैकग्राउंड को देखते हैं कि आया जो लोग 4 साल 10 महीने का वीज़ा जो पहले लेकर आए थे उन्हें अब कोरिया में 4 साल 10 महीने हो गए हैं, तो क्या वो जब उनके वीज़े ख़त्म हो रहे थे इस साल उस जो कोटे में से लड़के आए थे उनमें से कितने लड़के हैं जो वापस चले गए हैं, कितने लड़के हैं जो E9 से G1 जिन्होंने करा लिया है, कितने लड़के हैं जिन्होंने यहाँ पर इनलीगल हो गए हैं। तो वो इन सारी बातों को मद्देनज़र रखकर फिर उसी कंट्री के हिसाब से उसी के मुताबिक वो कोटा भी बनाते हैं और फिर उसी हिसाब से फिर उस कंट्री के लोगों को वगैरह को भी बुलाते हैं। क्योंकि ये लाजमी तो नहीं है कि हर साल जो है ना हर कंट्री से 2000 5000 बंदा आता रहे और यहाँ पर जमा होता रहे और वो वापस ना जाए, जबकि इन सारी चीज़ों को वो लाजमी तौर पर मद्देनज़र रखते हैं। उसके बाद जो 2018 में जिन लोगों ने इम्तिहान पास किया था और जिनका नाम रोस्टर पे चढ़ा था और 2020 में उनका ख़त्म होना था, तो उनका टाइम वो ख़त्म हो गया है। तो क्योंकि कोरोना था तो हो सकता है कि अभी जो पॉलिसी वगैरह का ऐलान होगा, हो सकता है कि उन्हें भी थोड़ा बहुत जो भी 2020 में जो कोरोना के हालात थे, जो फ़्लाइट वगैरह यहाँ बंदे आना बंद हो गए थे, तो उन्हें भी हो सकता है कि उन्हें भी चांस वगैरह दें, लेकिन ये कंफर्म नहीं कह सकते हैं। उसके बाद जो लोग 2019 में जो लोग यहाँ पर आए थे और जो लोग 19 में जिन लोगों ने इम्तिहान दिया था और उनका नाम रोस्टर पे जो जब गया था, लेकिन 2020 के शुरू में जब जैसे ही कोरोना आ गया था और उनका रोस्टर पे जिनका नाम ख़त्म हो गया था,
यानी कि दूसरा साल भी आगे ख़त्म हो गया था, तो उन लोगों के लिए भी तकरीबन 50-50 चांस हैं कि उन लोगों को भी चांस देंगे। लेकिन अभी हतमी कुछ इस पे कोई राय अपनी नहीं बना सकते। जैसी मेरी लोगों से बात हुई है जो वहाँ पर काम करते हैं, उन्होंने बताया है कि फ़िलहाल कबल अज़ वक्त ऐसा फ़ैसला कर लेना अपने आप के ऊपर और ऐसा सोच लेना कि नहीं हम लाज़मी जाएंगे या नहीं हमारा काम लाज़मी होगा, तो कुछ नहीं कह सकते। उसके बाद 2019 में वो लड़के जिन लोगों का जो टाइम था, 1 साल उन्होंने अपना रोस्टर पर नाम दिया था, जब अगले साल में 2020 मार्च में देना था, तो उस वक्त को कोरोना की लहर थोड़ा ज़्यादा थी और उनमें से कुछ लोगों के नाम अगले साल के लिए अपडेट भी हो गए थे और कुछ लोगों के नाम अगले साल के लिए अपडेट नहीं भी हुए थे। तो जिन लोगों के नाम अपडेट नहीं हुए थे, तो उनके लिए ये एक तरह की खुशखबरी की बात है कि उन्हें जो है ना वो चांस आगे, जो जब ये मार्च अप्रैल से काम शुरू होगा तो उनके जो नाम है वो रोस्टर पर चढ़ा दिए जाएंगे और उनका जो साल होगा जब वो नाम चढ़ेंगे तो उनका जो दूसरा साल होगा वो उस वक्त से शुरू होगा। अब जिन लोगों को मैसेजेस आ रहे हैं ओईसी से या जिन्हें कोई कॉल आ रही है कि आप लोगों का नाम वगैरह ख़त्म हो गए, जो पुराने हैं अपना मेडिकल करा के जमा कराएं, तो मैं एक अपनी राय दे रहा हूँ कि ये मेरी अथेंटिक बात नहीं है। आप जितना थोड़ा बहुत मेडिकल को लेट करके जितना रोस्टर के ऊपर नाम लेट चढ़ाएंगे, तो उसके बाद जैसे ये हालात ठीक होते जाएंगे तो आपका जो टाइम होगा वो बढ़ सकता है। और जैसे ये थोड़ा काम वगैरह शुरू हुआ तो कोई बड़ी बात नहीं है कि आप लोगों का वीज़ा भी आ सकता है। इसके इसके साथ साथ जिन लोगों के वीज़े वगैरह पाकिस्तान गए हुए हैं और उनके कॉन्ट्रैक्ट पर भी उन्होंने साइन करा दिया है, ओईसी में पैसे भी जमा करा दिए हैं, लेकिन उन्होंने फ़्लाइट होनी थी, ये कोरोना की हालात की वजह से पिछले साल वो वापस नहीं आ सके। किसी के जो सीसीवीआई होता है उसका इजरा कैंसिल हो गया या जो है ना उनकी जो मुद्दत बढ़ा दी गई थी। ये वो लोग थे जिन्होंने कंपनी तब्दील नहीं की थी, तो उनका काम जैसे जूं का त्यों ठप हुआ पड़ा है, वहीं से दोबारा शुरू होगा। लेकिन इसके लिए उनकी जो कंपनी के मालिकान है फैक्ट्रियों के, उनकी मुदाखलत 100% होगी, तो फिर उन लोगों के लिए आने में आसानी होगी। उसके बाद जो अभी लोग फ्रेश इम्तिहान देने की तैयारी कर रहे हैं, जो जहन बना रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, मेरी दुआएं उनके लिए हैं, वो हो गए। और जो रिटर्नी पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, जिन्हें उम्मीद है कि हम भी टेस्ट देंगे और हम भी वापस कोरिया आएंगे, तो उनके लिए भी इंशाल्लाह उम्मीद है कि जैसे ये अप्रैल से काम शुरू होगा, तो जैसे लोग जो रिटर्नी इम्तिहान एक तो पास करके बैठे हुए हैं वो, और जो फ्रेश पास होंगे वो, तो ये लोग इंशाल्लाह ताला कोरिया भी आएंगे और ज़रूर आएंगे। और ये भी डिपेंड करेगा उनके ऊपर कि जब मालकान जाके उनको कहेंगे कि हमें फ्रेश लड़का चाहिए या हमें जो रिटर्नी पहले यहाँ पर रह के गया है वो चाहिए, जैसे फैक्ट्री मालकान कहेंगे वैसे ही वो उन्हें बंदे की लिस्ट निकाल के देंगे, फिर वो उनमें से सिलेक्ट करेंगे। और जो रिटर्नी पाकिस्तान में अभी कुछ लोग जो बैठे हुए हैं जो कहते हैं कि रिटर्नियों का इम्तिहान होगा, तो दुआ करें मेरे भाई, 5 वक्त नमाज पढ़ें, अल्लाह से मदद मांगें। तो कोरिया में जैसे ये कोरोना के हालात ठीक हुए तो यहाँ से मिनिस्ट्री ऑफ लेबर ऐलान करेगी और इंशाल्लाह ताला इसी साल में आप लोगों का भी इम्तिहान होगा और आप लोग भी कोरिया आ सकते हैं। प्यारे दोस्तों, इसके साथ साथ एक बड़ी इम्पोर्टेंट बात यह है कि जब मैं जो वीडियो बनाता हूँ ये आपके लिए बनाता हूँ और आपके फ़ायदे के लिए बनाता हूँ। मैं अपनी तरफ से हर मुमकिन कोशिश करके सही जो अथेंटिक बात होती है वो आपके साथ शेयर करता हूँ। और मेरी वीडियो देखने वालों को तकरीबन 50% से 50% लोग ऐसे हैं जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ और मुझे फॉलो कर रहे हैं और देख रहे हैं। ज़िंदगी में हर बंदा कोई ना कोई फ़ैसला करता है। आपका मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने का फ़ैसला जो है ना आपको शर्मिंदा नहीं होने देगा। दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह ताला एक नई वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम।